अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ये क्या है? हमारे रिश्ते के बीच जो प्यार, जो भरोसा, जो विश्वास हुआ करता था, वो कहाँ है? कब खत्म हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। उस ज्वेलर के पास वो अंगूठी नहीं, मेरा प्यार गिरवी रख के आ गई नियति। नहीं अंबर। हाँ नियति, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया जो तुम्हें इसे गिरवी रखना पड़ा। तुमने अन्नी की प्रॉब्लम बताई, मैंने तुम्हारा साथ दिया। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मम्मी के मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं देता? अंबर साथ देते तो पता नहीं क्यों, लेकिन अंबर इसका मतलब यही है नियति। अंबर मेरी बात तो सुना अंबर। हमारे रिश्ते के बीच जो प्यार, जो भरोसा, जो विश्वास हुआ करता था, वो कहाँ है? कब खत्म हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन अंबर इसका मतलब यही है नियति। पता नहीं कहाँ चले गए अंबर। वैसे फोन भी तो नहीं लग रहा है। अब तक तो ऑफिस से भी आ जाना चाहिए था। आ गए तुम? अंबर, मैंने निकाल के रखे हैं। नाराज हो मुझसे अभी तक? मुझे हस्बैंड को मनाना नहीं आता, लेकिन नाराज करना आता है। क्रिमिनल्स को भी मौका मिलता है अपनी सफाई देने का, पता है तुम्हें? प्यार में धोखा देना कोई क्राइम नहीं है, ये एक सिन है।
बिल्कुल नियति देख के नहीं करती हो कोई भी काम। बैठो बैठो। सर दर्द हो रहा है अंबर मुझे। दर्द हो रहा है अंबर। फूंक मारो ना अंबर, फूंक। मार रहा हूँ नीति। फूंक मारो अंबर। अरे रुको तो सही। फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक फूंक। ओह, सिंपैथी वोट। ये मेरे साथ नहीं चलेगा। तो फिर तुम बता दो, तुम्हारे साथ क्या चलेगा? क्या करूं तुम्हारा? समीर कितनी साड़ियाँ हैं? माँ ये 15 हैं फॉल बीडिंग की हुई। अच्छा अच्छा। ये देखिए। हाँ ऋषि गरम गरम चाय। ये नोट कर लो। अरे वाह, ये लीजिए माँ आपकी चाय। थैंक यू सो मच। चाय तो बड़ी ले आती ना, तुम क्यों उठ गए बिस्तर से? अरे डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। आप लोगों ने तो जरा सी बात पे मुझे कितना आराम करा दिया, लेकिन अच्छा लगा मम्मी जी। बीमारी के टाइम ही तो पता चलता है कि आपसे कौन कितना प्यार करता है। तो तुम्हें क्या पता चला? यही कि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम माँ के सबसे लाडले बेटे की बहू हो, इसलिए तुम भी सबसे लाडली हो। वो तो है, पर मैं तुम दोनों को भी उतना ही प्यार करती हूँ। नियति, आओ मेरे पास आके बैठो। आओ निधि तुम बैठो, मैं ऋषि के पास जरा हिसाब किताब कर लेता हूँ। आज सब अच्छे मूड में लग रहे हैं, खास करके मम्मी जी। मुझे अपनी बात कह ही देनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। आप एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी है। अरे तो बोलो ना। पहले आप ये बताइए, आप अभी भी साड़ियाँ फॉल बीडिंग के लिए देने वाली हैं क्या? अब हाँ हाँ देने वाले हैं, लेकिन उस पुराने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं। तुम तो जानती हो नियति, उसने हमारा कितना नुकसान कर दिया था किसी स्टूपिड कारीगर को देकर। बिल्कुल। उसको हम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया, क्योंकि ये बात सिर्फ गुप्ता जी जानते थे कि वो साड़ियाँ मेरी मम्मी से खराब हुई थी। वो होते तो मम्मी जी को कभी ना कभी मेरी मम्मी के बारे में बता ही देते। अरे पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी मम्मी भी यही काम करती हैं। अच्छा। मोहल्ले के सभी लोग उन्हीं से फॉल बीडिंग कराते हैं। अगर आपको ठीक लगे और उनका काम पसंद आए तो आप उन्हीं से फॉल बीडिंग कराइए ना। माँ, आप क्या सोच रही हैं? अरे मैं सोच रही थी कि ये ठीक ही तो कह रही है। भाई हमें क्या एतराज हो सकता है?
घर का काम घर में ही हो जाए तो कितना अच्छा। और फिर हमें अपनी साड़ियों की फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनकी फिक्र इसकी माँ करेंगी, क्योंकि ये उनकी बेटी के ससुराल की साड़ियाँ जो है। ऋषि, हमारे नए कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? मिश्रा जी। हाँ, तो मिश्रा जी को कहना कि सारी साड़ियाँ ना सदर भिजवा दे, नियति के मायके में। माँ का एड्रेस दे देना। हाँ बिल्कुल माँ। अब तो खुश। अच्छा समीर, वो कल वाला टैली हो गया था ना अपना हिसाब? नमस्ते। मिश्रा जी ने आपके लिए काम भेजा है। मिश्रा जी? कौन मिश्रा जी? कैसा काम? फॉल बीडिंग का काम है, रौनक साड़ी भंडार से। वो आपसे बाद में फोन पर बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा, रौनक साड़ी भंडार से। आइए आइए, इसे अंदर रख दीजिए। आइए जी थैंक यू। आइए, यहाँ रख दीजिए। जी मैडम। अच्छा चलता हूँ मैं, नमस्कार। मम्मी, भाभी, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, हमें बताया भी नहीं और इतना काम ले आए। अरे मैं कहाँ काम लाई हूँ, वो तो हमारी समधन जी ने बिन मांगे ही काम भिजवा दिया। सच कामनी, बड़े लोगों का बड़ापन तो कुछ अलग ही होता है। अब देखना, कल मैं उनके पास काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन अचानक नियति की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन हमारी समधन जी हैं बड़ी समझदार, बिना बोले ही समझ गई और देखना काम भिजवा दिया। लेकिन मैं अपनी समधन जी के लिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि उनको भगवान भर भर के दे, उनके रोजगार में बरकत दे। समीर, ये ऋषि आया नहीं ना अब तक? हाँ बेटा, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, पर मैं तुम्हें अकेला दुकान में छोड़ के जा भी तो नहीं सकती। माँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर चले जाइए। क्या संभाल लोगे बेटा? ऋषि को तो पता है ना, अरे दोपहर के बाद कस्टमर्स की कितनी भीड़ आ जाती है, तुम अकेले क्या क्या करोगे? माँ वो डिलीवरी देने गया हुआ है। अरे तो डिलीवरी देने में इतनी देर लगती है क्या? अच्छा फोन लगाओ उसे। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे माँ तुम्हें ही फोन लगाने को कह रही थी। हाँ यहीं पर है। हाँ ठीक है बता दूंगा। उसी का फोन था। आया क्यों नहीं अब तक? जनाब अपने ससुराल में बैठे हुए, कह रहा था लंच वहीं करेगा, आते आते शाम हो जाएगी। एक मेरी मंजली बहू है जो पूजा के नाम पर मायके में जाकर बैठी है और आने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, और एक मेरा बेटा ऋषि है, अरे उसने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, अपने ससुराल का रास्ता। आप देखिए फालतू की टेंशन मत लीजिए प्लीज। और देखिए आप खाना खाइए, घर जाइए, आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा यहाँ पर। समीर, मुझे मंजली और उसके होने वाले बच्चे की फिक्र हो रही है। अब तो मुझे तभी तसल्ली मिलेगी जब मेरी मंजली सही सलामत घर में वापस आ जाएगी। भाई वाह, बड़ी तो कितने समय से मेरी सेवा कर ही रही है, पर छोटी तुम्हारे हाथों में भी जादू है। कहाँ से सीखा पैर दबाना? पापा से। पापा किसके पैर दबाते थे? मम्मी के? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, पापा के पैर दबा दबा कर सीखी हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना? नहीं, चॉकलेट की लालच। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर तुमसे अपने पैर दबाने हैं तो तुम्हें चॉकलेट देना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब ऐसा थोड़ी था। लेकिन मेरा तो यही मतलब है। एक मिनट,
जैसे मेरे पोता पोती ऐसे ही तुम लो। लो। अरे माँ जी, अगर अब आपको थोड़ा आराम मिल गया हो तो खाना लगा दूं आपके लिए। आपने दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया। मम्मी जी, आप सच में अपना ध्यान नहीं रखती हैं। आज मुझे समझ में आया कि सास बनने का आनंद क्या होता है। लेकिन ये आनंद सबको नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिसकी मुझ जैसी सास की तुम जैसी अच्छी बहू होती, जो अपनी सास की इतनी सेवा करती। मैं आपका खाना यहीं ले आऊं? सबने खा लिया? कब का खा लिया? और ऋषि ने? नहीं, ऋषि भैया तो अभी तक लौटे ही नहीं है। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं भी वहीं चल के खाती हूँ। अरे माँ, आप इस वक्त खाना खा रही हैं, वो भी अकेले? सब ठीक तो है ना? भैया, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अब फुर्सत मिली मेरी तबीयत पूछने की। अरे माँ, अब मैंने क्या किया? तुमने किया क्या है? अरे चलती दुकान छोड़कर चले नहीं गए अपनी ससुराल? बिना बताए किसने किया तुम्हारा काम? मैंने किया ना। ऋषि भैया, हाँ? खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं भाभी, मैं खाना खा के आया हूँ। क्या है, वैशाली की एक सहेली है, उसके यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, तो वहीं मैंने खाना खा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो पूजा हो गई जिसके लिए मंजली इतनी जिद करके अपने मायके चली गई। हाँ माँ, वो तो 3-4 दिन पहले ही हो गई। तो फिर वो आ कब रही? माँ, वो आ जाएगी थोड़े दिनों में। तुम कल ही कह दो उससे कि वो तुरंत चली आए। बहुत फिक्र लगी रहती है उसकी मुझे। फिक्र? किस बात की फिक्र माँ? माँ, मैं खुद उसे देखकर आया हूँ, बिल्कुल अच्छे से है, ठीक है, खुश है माँ वो वहां पे। माँ, थोड़े दिन वो रुकना चाहती है अपने मायके में, तो प्लीज उसे रुकने दो ना। मुझे अपनी बहू अपने घर में चाहिए, समझे कि नहीं? ठीक है माँ, लेकिन माँ ये ठीक नहीं हो रहा है। माँ, वैशाली को वहां उसके डॉक्टर की सलाह सूट कर रही है, तो हम उस पर जबरदस्ती क्यों करें? सही नहीं करी माँ। देवयानी, क्या पानी, पानी। ये दरवाजा खोलो माँ। माँ, बाबूजी, वो वैशाली, क्या हुआ उसे? बाबूजी, वैशु की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बाबूजी, मुझे नहीं पता बाबूजी, वो हॉस्पिटलाइज हुई है।
मैं वही जा रहा हूँ बाबूजी। देवयानी, देवयानी। बाबूजी, बाबूजी देखिए माँ को क्या हो गया। माँ माँ सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? वैशाली हॉस्पिटल में है। वो सुनते ही माँ को चक्कर आ गया। अरे बेटा तुम वैशाली को देखने जाओ ना, हम माँ को संभाल लेंगे। जाओ बेटा तुम। हाँ पापा, चल चल बाबूजी, बाबूजी लेकिन हाँ बेटा हम माँ का ध्यान रखेंगे। बेटा तुम वैशाली चलो ऋषि, चल। डैड क्या हो गया? अरे बेटा जब से नींद से चौंकी है तब से ऐसी है। देवयानी क्या हो गया देवयानी? हाँ? मुझे पता है मंजली हॉस्पिटल क्यों गई। मम्मी जी वो वैशाली को क्या हो गया मम्मी जी अचानक? मैंने कल रात को तो उसे घर छोड़ा था पार्टी के बाद। हाँ बेटा हाँ, अच्छी तरह से सो गई थी वो, पर फिर अचानक घंटे भर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में हमें लगा कि ऐसे में तो उल्टियां होती हैं, पर जब उल्टियां नहीं रुकी तब हम उसे यहाँ लाना पड़ा। न जाने कैसी दशा आई है मेरी बच्ची पे। वो ठीक हो जाएगी मॉम, आप इस तरह टेंशन लेके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। बेटा कुछ पता चला अब उसकी तबीयत कैसी है? मैंने अभी समीर भैया को फोन किया था। वैशाली भाभी का ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम लोग चले वहां पे। बेटा हम लोग वहां जाके क्या करेंगे? तुम अपनी माँ की हालत देख रहे हो ना, ऐसी हालत में मैं तुम्हारी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता बेटा। डॉक्टर साहब बताइए वैशाली कैसी? बताइए मुझे। आपको वैशाली को काफी दिन पहले से ले आना चाहिए था। मतलब? उसकी फीटस की ग्रोथ बहुत दिनों से कमजोर थी। उसके फीटस की डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी, और ऊपर से उसका भी उल्टा सीधा खा लेने से फीटस पे बहुत असर पड़ा है, और वो भी बीमार रही है। उसे भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। आई एम सो सॉरी मिस्टर शास्त्री। माँ की जान बचाने के लिए हमें एक इन्फेक्टेड फीटस को अबॉर्ट करना पड़ा।
एक मिनट, आपका मतलब है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वैशाली की जान को खतरा था। आई एम सो सॉरी, मैंने वैशाली को कुछ नहीं बताया। अब ये आपका काम है, और इस तरीके से करना कि उसे ऐसा लगे कि उसके दुख की घड़ी में भी आप उसके साथ हैं। आई एम सो सॉरी। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? तू हौसला रख ऋषि। देख, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। देख वैशाली का ख्याल तेरे को ही रखना है ना? मेरा सब चला गया। बताओ ना, क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? बताओ। ऋषि आओ। ऋषि ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग बहुत बुरे हैं। ये मुझे ही नहीं बता रहे तूने क्या किया मेरे साथ। तुम्हें पता है ना? हाँ, तुम बताओ उन्होंने क्या किया मेरे साथ। बोलो ऋषि, बोलो ना, बोलो। हम तुम्हें नहीं खो सकते थे वैशु, और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। और कोई चारा नहीं था तो तुम लोगों ने मेरा बच्चा नहीं क्या किया तुमने ऐसा? तुमने किससे पूछ के किया ऐसा? मुझे क्यों नहीं बताने दिया? वैशु, डॉक्टर ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, और कोई चारा नहीं था वैशु। हम तुम्हें नहीं खो सकते थे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था वैशु। तुमने मेरा बच्चा मार दिया। अरे वो मेरा भी बच्चा था। मेरा भी बच्चा था वो। भगवान को यही मंजूर था वैशु, भगवान को यही मंजूर था। हेलो, नहीं, डैड, पाऊजी संभालिए अपने आप को। ah
अरे ये सुबह सुबह कहाँ चल दी है? सैर करने? दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं, आज बहुत काम है। चाय तो पी के जाइए। नहीं, मैं धर्म जी के यहाँ जा रहा हूँ, चाय वहीं पी लूंगा। एक तो वो वैसे ही कभी हाथ में नहीं आते, शायद सुबह सुबह घर पे मिल जाए। ऐसा भी क्या जरूरी काम है उनसे? क्या है, थोड़े पैसे मांगने हैं। लगता है इस बार तनख्वाह देर से मिलेगी। देर से मिलेगी? मतलब? हे भगवान, पहले तो डर था आपकी नौकरी की और अब तनख्वाह मिलने का भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ही समझ लो। मैं भी सोच रहा हूँ पहले से ही जाके धर्म जी से बात कर लूं। कहीं बाद में वो ये ना कहें कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। आपको क्या लगता है वो पैसे देगा? तुम्हें नहीं लगता ना? तो ठीक है, आप हो ही आइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता वाश्ता रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है बाहर का कचरा खाने का। वैसे दिन ब दिन आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और आप है कि। अच्छा भाई, बनाओ नाश्ता, मैं घर पे ही खाऊंगा, ठीक है? वो क्या आता हूँ। पापा चाय। रात भर नहीं सोए ना पापा आप? ऐसी रात में कौन सो सकता है बेटा? बेबी आनी तो रात से अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है। मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। उसने चाय पी? मैंने और रोहिणी दीदी ने कोशिश की थी पर उन्होंने मना कर दिया। बोली कि डिस्टर्ब मत करो। उसे पता है कि ऋषि और वैशाली हॉस्पिटल से सीधे यहाँ आ रहे हैं? हाँ, रोहिणी दीदी ने बताया था उन्हें। फिर क्या कहा उसने? कहा कि जब आ जाएं तो बता देना। बस? बस। अंकल, इतनी सी चीज के लिए आप इतना दूर क्यों चले हैं? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आपके पास चला आता। काम का तकलीफ की आपने। नहीं नहीं धर्म जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। मेरी इसी बहाने सैर भी हो गई और आपसे मिलना भी हो गया। वो तो है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और बताइए, सब ठीक? सब ठीक होता तो मैं इतनी सुबह आकर आपको तकलीफ देता। अंकल, आप मुझे तकलीफ कहाँ दे रहे हैं? आप तो अपने निवेश का लाभ मांग रहे हैं ना, और वो तो आपका हक बनता है। हाँ, लेकिन मेरे निवेश में अभी तक कुछ लाभ हुआ भी है। कुछ लाभ? अंकल, आपको बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ। आप एक काम कीजिए, आप 3-4 दिन के बाद मेरे पास आ जाइए और अपने मुनाफे की पहली किस्त लेकर जाइए। सच? अंकल, अब झूठ बोलने के लिए मेरे पास आप ही रह गए हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था धर्म जी, प्लीज आप बुरा मत मानिए। वो तो बस मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। वो मैंने आपको बताया ना कि इस महीने तनख्वाह थोड़ी लेट मिलने वाली है, बस इसीलिए। अच्छा तो ठीक है धर्म जी, मैं 3-4 दिनों के बाद आता हूँ। ठीक है अंकल, आप मेरे पास 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे ना तो भी चलेगा। आप मुझे केवल एक फोन कर दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं आ जाऊंगा धर्म जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं आता हूँ। थैंक यू धर्म जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अंकल, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? आप समझ नहीं सकते धर्म जी। अच्छा, चलता हूँ। अंबर, हाँ? वैशाली दीदी आ गई, जाकर मम्मी जी को बता दो। आ गए? हाँ। नियति,
मैं गंगा जल लेकर आती हूँ। क्यों? अरे उनकी शुद्धि करनी है ना। अच्छा। भैया अभी आप लोग 2 मिनट यहाँ रुकिए। वो रोहिणी दीदी ना गंगा जल लेने गई है। आ जाओ अंदर। रुको। तुम इस घर की चौखट से अंदर नहीं आ सकती हो। तुम इस घर की चौखट से अंदर नहीं आ सकती हो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। कितना समझाया था ना तुम्हें। अरे समझा समझा के हार गई मैं। तुमने मुझे पुराने विचारों की कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम अपने मायके चली गई। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी गलत जिद के आगे अपना सर झुकाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम सुखी न हो और फ्रस्ट्रेशन में आकर बेवकूफियों पे बेवकूफियां करके अपने बच्चे को कोई नुकसान ना कर दो। पर वैशाली, तुम तो नुकसान कर चुकी। अरे बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी। तुमने मेरे बेटे से उसका बच्चा और मुझसे मेरा पोता छीन लिया। दम घुटता था ना तुम्हारा यहाँ। ये घर तुम्हें जेल लगता था ना। जाओ, आज तुम्हें आजाद करती हूँ मैं इस जेल से। तुम वहीं जाके रहो जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है। रहो अपने मायके में जाकर। इस घर में तुम नहीं रह सकती वैशाली, तुम नहीं रह सकती। क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखूंगी ना, जब जब तुम्हें देखूंगी, मुझे अपने उस पोते की याद आएगी अनजाने में, जिसे तुमने पैदा होने के पहले ही मार दिया। तुम्हारे ये गुनाह मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम इस घर में नहीं रहोगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, की उधर हो जाए, की उधर हो जाए। देवयानी, मेरी बात सुनो। देखो, नहीं
नहीं, नहीं सुनूंगी मैं। अरे पोता खोया है मैंने। बाजी, बाबूजी, दीदी, समीर भैया, अम्मा, अम्मा। किसी भले आदमी पर शक करना अच्छी बात नहीं है भारती। तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ, बहुत ही शरीफ आदमी है वो। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे पैसे दे देंगे तो जरूर दे देंगे। और फिर 3-4 दिनों की तो बात है, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, अच्छी बात है। जब आपको उनके ऊपर इतना भरोसा है तो मुझे तो करना ही चाहिए ना। अच्छा, वो आपको क्या लग रहा है अपने ऑफिस में कि क्या आपकी नौकरी बचेगी? हाँ, क्यों नहीं बचेगी? जरूर बचेगी। पता है, बड़े बाबू मेरे काम से सबसे ज्यादा खुश हैं। बल्कि वो तो और लोगों से कहते रहते हैं कि शर्मा जी से कुछ सीखो। सब आपकी कृपा है पप्पा। इनकी नौकरी बचा दो, मैं 101 का चढ़ावा चढ़ाऊंगी। मानता हूं वैशु से गलती हुई है, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन उस गलती की सजा भगवान ने खुद ने दी है उसे। बच्चा खोया है उसने अपना। क्या करें हम उसके साथ? उसे सजा देकर उसे घर से बाहर निकाल दें या उसके साथ हमदर्दी से पेश आए? भगवान ना करे कि ऐसे मुश्किल हालात में डिप्रेशन की वजह से अगर वैशु ने कुछ कर दिया तो कुछ कर बैठी तो कौन जिम्मेदार होगा? किसके सर जाएगा ये पाप? चुप बेटा, ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक बार देवयानी का गुस्सा ठंडा तो हो जाने दो, और फिर से हम देवयानी को मनाएंगे कि वो वैशाली को माफ कर दे। अगर बाबूजी वो नहीं मानी तो? अगर तब तक बहुत देर हो गई तो? वैशाली मेरे भरोसे से मुझसे शादी करके इस घर में आई थी। एक पति होने के नाते ऐसे वक्त पे तो मुझे उसका साथ निभाना ही चाहिए ना। अगर नहीं निभाता हूं तो लानत है मेरे पति होने पर। नहीं, मुझे अभी माँ से बात करनी होगी। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं ऋषि, नहीं, अभी तुम माँ के पास मत जाओ। पहले उनका गुस्सा उतर जाने दे, उसके बाद उनसे बात करना, ठीक है? भैया, माँ का गुस्सा तो शायद जिंदगी भर नहीं उतरे। मुझे अभी बात करनी होगी। अभी मुझे जाने दीजिए भैया।
माँ सांझा दुख मिलकर उठाया जाए तो दुख हल्का हो जाता है ना माँ। माँ, वैशाली पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। उसने काम ही ऐसा किया है। भगवान ने जिसको इतनी बड़ी सजा दी है उसको इस तरह से जलील करना कहां की इंसानियत है माँ? क्यों माँ? कि जो कुछ भी हुआ है भगवान की मर्जी से हुआ है, फिर माँ आप और हम बेवकूफियां करो तुम लोग और दोष दो भगवान को। अगर कोई तुम्हारे भले के लिए कुछ कहे ना तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, पर उसकी बात ना मानने से अगर कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी भगवान की। ऋषि, अगर तुम वैशाली को माफ कर सकते हो ना तो कर दो, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अरे घर का चिराग खोया है मैंने, और अगर तुम्हें लगता है ना कि उसे घर से निकालकर मैंने कोई गलती की है तो लगा करे। और बेटा, अगर तुम भी घर छोड़ के जाना चाहते हो ना तो जाओ, बेशक जाओ, कभी मना नहीं करूंगी तुम्हें। क्या है? आपके लिए चाय लाई थी। नहीं चाहिए। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर मिश्रा जी है ना, वो गुप्ता जी से ज्यादा रेट दे रहे हैं हमारे काम का इस बार। उन्हें पता होगा कि मैं किनकी समधन हूँ, इसीलिए। मम्मी। हाँ, एक बात बोलूं? जैसे तू हर बात मुझसे पूछ के ही बोलती है। मजाक नहीं मम्मी, सुनो ना। बोलो ना। मम्मी, वैसे भी आप मुझे अपने साथ ये काम तो करने नहीं देती, बस जब देखो अपने साथ वहाँ साइड में बैठा देती है। अरे तो ठीक ही तो है, इससे तेरा पढ़ाई में भी मन लगा रहता है और मेरा काम में भी मन लगा रहता है। अगर तुझे डिस्टर्ब होता है बेटा तो तू अंदर जाके पढ़ाई कर लेना। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि आपको काम करता देख तो मुझे भी पढ़ाई करने में जोश आता है। पर मैं ये कह रही थी मम्मी कि इस एग्जाम के बाद जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां होंगी तो मैं घर में बच्चों के ट्यूशन्स लेना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी जो टाइम बचे उसमें आराम कर, ताकि जो पढ़ा है वो हजम हो सके। अब हम लोगों को पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पापा भी काम कर रहे हैं और मैं भी तो काम कर रही हूँ, और फिर वो जो धर्म जी के स्कीम में हमने पैसा लगाया है उससे भी तो इनकम आना शुरू हो जाएगा बेटा। लेकिन मम्मी, पापा की नौकरी तो नहीं जाएगी बेटा, हमें पापा पर पूरा भरोसा है। और अब तो बड़े बाबू पापा के काम से इतना खुश है कि वो उनकी तनख्वाह भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी गुड़िया कि तू सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ मत सोच। लंच का टाइम खत्म होने वाला है अम्मा, लेकिन ऑफिस जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। शायद ही मैंने सुबह से कोई ऑफिस में काम किया होगा, पता है। बार बार मन में एक ही बात आ रही है, आखिर हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है अम्मा? गॉड नोज व्हाई। सुबह से मैंने भी कुछ काम नहीं किया, एक दो अर्जेंट फाइल्स थी वो रस्तोगी ने बिना कुछ कहे निपटा दी। मुझे नहीं पता
हमारे घर में जो हो रहा है उसमें कोई क्या कर सकता है। और जो भी हुआ ना तो बहुत गलत हुआ, लेकिन माँ भी अपनी जगह सही है। मम्मी जी बिल्कुल सही है अंबर। गलती तो वैशाली दीदी की रही है हमेशा। उनकी गलती की सजा उन्हें जरूरत से ज्यादा मिल चुकी है। इस तरह वो मायके में कब तक रहेंगी? मतलब ऋषि भैया यहाँ और वैशाली दीदी वहाँ, ऐसा कब तक चल सकता है अंबर? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि अगर ऋषि भैया और वैशाली भाभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लिया तो। हेलो। जी सर, जी सर। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन आज हम आपकी डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, माल है, लेकिन दुकान में उसे पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। मैं पक्का आपकी डिलीवरी कल करवा दूंगा। जी, आई प्रॉमिस। थैंक यू सर। समीर, जी माँ। ऋषि नहीं आया ना? माँ, अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। कह रहा था कि उसे दुकान में आने का मन नहीं है। माँ, मुझे लगता है उसे 2-4 दिन आराम करने देते हैं। ठीक है बेटा। आपने कहने के लिए तो भले ही कह दिया हो कि मैं इस घर से चला जाऊं, लेकिन मुझे पता है माँ, मेरे जाने का सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा। लेकिन मैं मजबूर हूं माँ। आप कितनी भी सही क्यों ना हो और वैशु कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत वैशु को है माँ। ऋषि भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी छोड़िए मुझे। ये क्या बचपन है ऋषि भैया? क्या करूं मैं? भाभी बताइए भाभी, मैं क्या कर सकता हूं? गया था मैं मां के पास वैशाली की तरफ से माफी मांगने के लिए। क्या मिला मुझे? घर निकाला मिला है मुझे भाभी। मां ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुझे अपनी पत्नी से हमदर्दी रखनी है तो इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है। मेरे लिए जगह नहीं है इस घर में। आप ही बताइए भाभी, अपनी पत्नी से हमदर्दी रखना गुनाह है क्या? और वो भी ऐसे वक्त जब उसने अपना होने वाला बच्चा खोया है भाभी। हम सब जानते हैं भाभी, वैशु ने गलतियां की है और मैं तो ये भी जानता हूं कि जिंदगी भर इन गलतियों की वजह से वो पछताती रहेगी और रोती रहेगी। आप ही बताइए भाभी, इस वक्त उससे हमदर्दी रखने में इंसानियत है या फिर उसे घर से निकालने में? प्लीज भाभी मुझे बताइए प्लीज। जी भी क्या कर पाएंगे?
कुछ भी तो नहीं। बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? ऋषि भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। देवयानी, रोहिणी क्या कह रही है? ऋषि घर छोड़ के जा रहा? क्या कह दिया तुमने उससे? हाँ?